तो ये मशीन ऐसा है कि आपको फ्रेश तेल निकालने का तो रोज का रोज भी निकाल सकते, आराम से घर की बिजली से ही चलेगा। उसको कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, जॉब करने का सोच ही नहीं रखने का, खुद का बिजनेस। नमस्कार दोस्तों फिर से किसानों के लिए नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसानों के खेत में जो भी तेलीबिया पदार्थ यानी कि मूंगफली, चावल, सरसों, ऐसी चीजें जब किसान उगाते हैं और उसके अंदर से जब ऑयल निकलता है यानी कि तेल निकाला जा सकता है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो किसानों के खेत में बनते हैं, ऐसे पाक किसानों के खेत में जो उगाए जाते हैं, तो ऐसे जैसे कि सरसों हो गया, चावल हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, तो ये सारी चीजों का अगर किसान उसका तेल निकालकर अगर मार्केट में बेचते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा उसको मुनाफा भी मिलता है और वो उसका मनचाहा उसको प्राइसिंग भी मिलता है। तो ऐसा बहुत बड़ा ऑयल का मार्केट है हमारे भारत में। अगर स्पेशली मूंगफली के तेल की बात करें तो हमारे गुजरात में मूंगफली का तेल बहुत ही फेमस है। ऐसा ही सरसों का तेल है, तिल का तेल है, या फिर जो नारियल होता है, नारियल को यानी कि कोकोनट का तेल है। तो ये सारी चीजों का तेल हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में बहुत ही प्रचलित है, फेमस है। तो दोस्तों किसान के लिए एक ऐसी खास प्रोडक्ट है, खास मशीनरी, जिसका उपयोग करके किसान अपना खुद का बड़े से बड़े लेवल का बिजनेस स्थापित कर सकता है। तो ज्यादा समय न लेंगे, हम उस मशीनरी के बारे में, वो मशीनरी किसने इन्वेंट की है उसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे, लाइव उसका डेमो दिखाएंगे, वो मशीनरी कैसे काम करती है, उससे कौन कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जयदीप जी। यस, कैसे हो जितेंद्र जी? अरे बढ़िया है। आज मैं स्पेशल आपसे मिलने आया हूँ, मुझे एक खास चीज जाननी है। हमारे किसानों के खेत में जो भी चीजें उगती है जिसमें से ऑयल निकल सकता है, जैसे मूंगफली हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, तो ये सारी चीजों में से तेल निकल के किस तरीके से किसान अपना खुद का बिजनेस करके उसको इंटरनेशनल लेवल पे, एक्सपोर्ट लेवल पे कैसे वो बड़ा बिजनेस बना सकता है, तो उसके बारे में मुझे पूरा डिटेल में जानना है, मशीन भी देखना है और पूरा का पूरा बिजनेस भी समझना है। चलो उसमें क्या बड़ी बात है, चलो चालू करके मैं दिखा दूंगा। चलिए दिखाइए मुझे। ये हमारा 3 HP का मशीन है, जो उसको ऑयल क्यूजर बोलते हैं। तो ऑयल क्यूजर के अंदर के फार्मर के जो खेत में जो ऑयली पदार्थ होता है, मूंगफली है, तल है, सोयाबीन है और सूर्यमुखी है, कुछ भी प्रकार का तेल होगा ना, ये सब कुछ उसके अंदर होगा। इसके अंदर सारी चीजों का तेल निकल जाएगा। सारी चीज उसके अंदर तेल अच्छे से अच्छी क्वालिटी का एकदम ओरिजिनल तेल निकलेगा। और तो पहले मुझे आप ये मशीन किस तरीके से काम करता है, इसकी क्वालिटी लेवल क्या, पहले ये सारी चीज दिखाइए। आपके पास मूंगफली होगी, मूंगफली है ये, हाँ मूंगफली है, अथवा तो सोयाबीन है। तो सोयाबीन उसके अंदर ये होपर है, होपर में डाल देंगे यहाँ पे। हाँ होपर में से इधर एक स्क्रू वेलर दिया है, तो स्क्रू के अंदर एक हीटर लगाया होगा ऊपर, कि उसके अंदर थोड़ा सा गर्म, कुछ न कुछ प्रकार का गर्म उसको हीट देना पड़ेगा। हाँ तो क्या है कि उसके अंदर तेल जो होगा अनाज में कुछ भी जगह पे, तो उसमें से थोड़ा छूटा पड़ेगा, अनाज में से निकलेगा, सीधा उसमें से तेल गर्म होके आराम से ऑयल तेल बोलते हैं, ऐसा तेल निकल जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल खाने लायक तेल आ जाएगा। खाने लायक तेल आ जाएगा। ये मशीन के अंदर हमारा जो एक MCB है, तो MCB में ऐसे इधर से स्टार्ट कर देंगे तो बटन चालू हो जाएगा, ये वाला बटन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। उसके अंदर हमने पूरा सेटिंग करके देते हर कस्टमर को, जो चीज पीसने का उसको हमारा इधर चार्ट दिया, कितना वोल्टेज में कितना गर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल में उसके अंदर पूरा लिख के स्टार्ट दिया। तो उसके अंदर मान लो कि 230 हीट पे ये हीटर चलेगा। तो 230 पे आपको हीट आ जाएगा, तो ये मशीन के अंदर प्लस माइनस का सेटिंग भी दिया है, वो आपको चालू कर देंगे। उसके अंदर मूंगफली डाल दिया, उसमें से ऑयल निकलने का चालू हो जाएगा, तो आपको तेल आराम से अच्छी से अच्छी क्वालिटी का निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपने उसके पैरामीटर्स दिए हैं कि अगर आपको मूंगफली पीसनी है या फिर कोई भी जो भी चीज का उसका क्या टेम्परेचर रहेगा, वो यहाँ पर एक बार सेट करना है, इजी है। वो सेट करके उतना टेम्परेचर हो जाएगा, फिर यहाँ पे डालना है और तुरंत ही यहाँ से तेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ है, इधर से मूंगफली है, सोयाबीन है, सूर्यमुखी है और कोकोनट है। तो सनफ्लावर का कुछ भी आपको बोलेगा ना, तो सब कुछ तेल का पीला छाट दिया, कितना हीट पे, कितना मशीन में कितनी वोल्टेज पे चलेगा ना, सारी डिटेल उसके अंदर दिया है। तो ये मशीन ऐसा है कि आपको फ्रेश तेल निकालने का तो रोज का रोज भी निकाल सकते हैं। इसका क्या रीजन है कि ये फ्रेश तेल ही किसानों को खाना चाहिए, या फिर किसी को भी ये मशीन का निकाला हुआ फ्रेश ऑयल ही खाना चाहिए? मार्केट में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पैकिंग बेचती है, 5 लीटर के होते हैं, 10 लीटर के होते हैं, बड़े बड़े टिन होते हैं, वो प्लास्टिक की बोतल होती है, वो तो कई कितने महीनों से पैकिंग किए होते हैं। और उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा? आज मान लो सबके पास सब कुछ तो 1 साल का स्टॉक ही रखते ही है, क्योंकि 4 महीना तक बारिश की सीजन रहती है, उसके बाद 1-2 महीने का सब कुछ मटेरियल खींचन में से पक होता है। तो कोई लोग क्या करते हैं कि तेल निकाल के स्टोरेज कर देते हैं, क्या करते हैं। अब मान लो आप फार्मर है,
आपके पास मूंगफली घर में पड़ा है, सोयाबीन भी आपके घर में है, तो घर में पड़ा है तो आपको जब भी जरूर पड़ेगा तो 2 किलो 5 किलो आप कभी भी निकालने का तो उसके अंदर आप निकाल सकते हैं। किसी को बिजनेस करने का तो आप निकाल के मार्केट में फ्रेश डेली का, किसी को कोई लोग क्या करते हैं हर महीने का 2 लीटर 1 लीटर 5 लीटर तेल लाते हैं, अलग अलग क्वालिटी का जो चाहिए, सनफ्लावर का चाहिए, सोयाबीन का चाहिए, मूंगफली का चाहिए, तिल का चाहिए, कोकोनट का चाहिए, कोई भी तेल चाहिए तो उसको अलग अलग प्रकार का पैकिंग करके रखते हैं। ये कितने वोल्टेज का मशीन होता है? ये है 42,000 का, 4200 वोल्ट का, 4200 का, એટલે 4200 वोल्टेज का ये पूरा मशीन है, 3 एचपी का, 3 एचपी का। और ये घर की बिजली से चल सकता है? आराम से घर की बिजली से ही चलेगा। इसलिए तो हम क्या करते हैं कि फार्मर लोग की कोई भी चीज होगी ना तो उसमें घर में बैठे बैठे कोई लेडीज होगा, जेंट्स होगा, कोई रिटायर होगा तो आराम से ये बिजनेस करने के लिए कर पाएंगे। उसको कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से कोई भी चीज डालो, तेल निकाल लो, तेल को फिल्टर करके अलग निकाल देने का, और बाकी तब कभी जरूरत रहेगा तो उसके अंदर 2 स्क्रू दिया है आपको, मान लो तिल जैसी कोई छोटी चीज करने का तो उसका बैरल एक अलग रहता है, 2 बैरल रहता है, लेकिन एक बैरल में सब कुछ हो जाता है। अच्छा, एक ही में सब कुछ हो सब कुछ हो अभी दूसरी मुझे और भी कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि इसका अभी किसी ने ऑयल निकालने का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका वो कैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग वो सब वो कैसे कर सकता है? और जो हमारे पास जो टीम है, हमारा जो नीचे दिया नंबर पे कभी भी कॉल करेंगे तो उसको 100% हम कुछ गाइडलाइन देते हैं कि आपको जो तेल का बिजनेस करने का है, ऑयल का बिजनेस करने के लिए उसका इतना मार्केट में ग्रोथ है, तो ये तेल ऐसी चीज है कि आपको कोकोनट का करने का है, मूंगफली का करने का, सोयाबीन का, कुछ भी तेल निकालने का, तो उसको 1 किलो 2 किलो 5 किलो इस बोतल भर के रखेंगे और मार्केट में बेचेंगे उसकी ब्रांड बना के, और वो बोलेगा कि मेरे खेत में सब कुछ मूंगफली हुआ है, सोयाबीन हुआ है, तो ये सब चीज का तेल बना के मार्केट में बेचने के लिए पैकेट बनाएंगे, बोतल, ये सारी गाइडलाइन हम सिखाते हैं। उसके लिए उसको चाहिए होगा जैसे एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए होगा, फूड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो सारी प्रोसेस भी आप गाइड करोगे? हाँ, ये सब कुछ हम गाइड करते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि ये मशीन चलाएगा कौन? कोई भी चला सकता है? कोई भी चला सकता है। तो अभी ये मशीन को अगर किसी को चाहिए, ये मशीन अगर किसी को, पूरे इंडिया से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जी, तो किसी को ये मशीन अगर परचेस करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? हमारे ये जो नंबर दिया है 8739087390 पे एक बार जरूर कॉल करने का, आपकी पूरी गाइडलाइन मिल जाएगा कि कैसे बिजनेस करने का, उसके अंदर कैसे पैकेजिंग होगा, कैसे मार्केटिंग होगा, 100% हमारी टीम उसको सिखा देंगे। उसको एक बार खाली है ना, रात में देखते, दिन में देते, व्हाट्सएप पे उसका गांव का नाम, उसका सिटी का नाम, उसका नंबर सब कुछ डाल देने का, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देने का, वरना तो कॉल लगा देने का, वो 100% आपको जानकारी देंगे। तो अभी ये सारी मशीन की बातें हो गई, कैसे बिजनेस हो सकता है, कैसे ब्रांड हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, ये सारी बातें आपने कर दी। लेकिन अभी मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मशीन अगर किसी को चाहिए, जी, तो आपने प्रोसेस तो अच्छे से बता दी कि 8739087390 इस नंबर पे कॉल करेंगे, जरूर सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। पक्का। लेकिन भाई साहब, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, या मशीन कितने का हमको पड़ेगा, क्या प्राइस रहेगा इसका? आपने बराबर सवाल करा। उसके अंदर कोई भी फार्मर लोग होगा कि किसी को सोसाइटी में किसी जगह बिजनेस करने का, पैसा का टेंशन लेने का ही नहीं। हमारी जो भारत सरकार है इतना अच्छा सपोर्ट करता है कि उसने काफी योजना वो बनाया कि आपको ये योजना के अंदर इतनी सब्सिडी मिलेगा, ये योजना में अंदर आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ये योजना के अंदर आपको इतना पैसा मिलेगा। मुझे एक और बात का भी आप जवाब दीजिए कि चलो ये एक इतना छोटा सा मशीन है, तो ये छोटे से मशीन से ये क्या हम इसको एक्सपोर्ट लेवल का बिजनेस कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं ना, तो अच्छी बात है। हमारा जो भारत देश है वो खेती प्रधान देश है, तो उसके अंदर सब कुछ इतना अच्छे से अच्छे क्वालिटी का, अच्छे से अच्छा मूंगफली, कोई भी तेली पदार्थ है ना, तो जो भारत देश में जो होता है ऐसा किसी जगह नहीं पे होता है। उसकी एक्सपोर्ट की क्या प्रोसेस रहती है? हाँ, तो उसका एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो कैसे लेने का ये भी हम सिखा देते हैं, और लाइसेंस लेके मार्केट में कैसे बेचने का है, एक्सपोर्ट में कैसे इंक्वायरी आएगा, आपके पास कस्टमर कैसे लेने आएगा, आपको माल कैसे मंगवाएंगे ना, 100% हम सारी चीज। अगर और आजकल के यंगस्टर्स है, पढ़े लिखे यंगस्टर्स, उसको क्योंकि वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर की डिग्री ले, फिर तो वही उसका सिलसिला चालू हो जाता है। 20-25 हजार की नौकरी के लिए वो अलग अलग कंपनी में धक्के खाते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए धक्के खाते रहते हैं, 5 साल तक वो तैयारी करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। और काफी हमारे यूथ का तो अभी ऐसा मार्केट है कि 5-5 साल तक वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कहीं पर भी मिल जाती है, तो कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। हमारे इंडिया के यूथ में ना बहुत सारा टैलेंट। अरे आप टेंशन ही लेने का, तो ये जॉब करने का सोच ही नहीं रखने का, खुद का बिजनेस हम यही सिखाते हैं, हर युवाओं को यही समझाते हैं, आत्मनिर्भर बनाओ, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, आपके पास इतना काफी टैलेंट है तो क्यों यूज नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है।